हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मैं त्रिपाठी विद अध्ययन गुरु। आप सभी लोगों को आज की राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत जल्दी ही लेखपाली भर्ती परीक्षा, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा और सुपरनेट की परीक्षाएं कंडक्ट होने वाली हैं। तो हम सभी और मेरी टीम के लोग अध्ययन गुरु के माध्यम से आप तक वो कंटेंट लेके आना चाहते हैं जो आपको इन परीक्षाओं में एक निश्चित सफलता की तरफ अग्रसर कर सके। हाल ही में युवा दिवस गुजरा हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टार्ट विद स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के साथ आरंभ करना चाहते हैं। आज की ये पहली और छोटी सी वीडियो, आप सभी लोग इसे अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु 4 जुलाई 1902। बहुत ज्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, परंतु वर्तमान ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। युवा दिवस युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। दैट वाज अ क्वेश्चन। हम केवल इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें परीक्षा देनी है। 3 इडियट की एक बात, आप कामयाब होने के लिए मत पढ़िए, काबिल बनने के लिए पढ़िए। कामयाबी तो एक दिन खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। तो हम जानेंगे हमारे वेदांत के प्रमुख चिंतक, वेदांत दर्शन के प्रणेता स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। और इस दौरान अगर कुछ ऐसा मिल जाता है जो परीक्षा में हमारे काम आता है तो और भी बेहतर है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले इनके जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति। एक नाम आता है इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ, ये इनके पिता रहे हैं। भुवनेश्वरी देवी विवेकानंद जी की माता है। बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म हुआ है। और एक और ही व्यक्ति भूपेंद्र नाथ दत्त, बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं। ये विवेकानंद जी के भाई थे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस ये विवेकानंद जी के गुरु हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी पे हमें थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि यहां से एक दो प्रश्न आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे। और इसके साथ ही परमहंस जी के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता था। टेक्निकल टीम फोन साइज चेक करके बताए प्रॉपर है। रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे और दक्षिणेश्वर के संत थे। भूपेंद्र नाथ दत्त, इनसे जुड़े हुए संगठन, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो युगांतर एक संगठन भी था और इसके साथ ही अनुशीलन समिति। इनमें भूपेंद्र नाथ दत्त जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम इन दोनों संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम हिस्ट्री पे आएंगे, ये उस समय की बात है। विवेकानंद जी के बचपन के नाम प्रारंभिक तौर पे वीरेश्वर इनका अनौपचारिक नाम था, और नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद जी का औपचारिक नाम था। परंतु महाराजा खेतड़ी के महाराजा थे, जिनको महाराजा खेतड़ी के नाम से ही इतिहास में जाना हुआ है। खेतड़ी के बारे में जान लीजिए। राजस्थान में तांबे की खान है, तावा खान, जिसको कि हम खेतड़ी के नाम से जानते हैं। तो महाराजा खेतड़ी ने नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद के रूप में विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। विवेकानंद की उपाधि। अब चूंकि जब विवेकानंद के बारे में बात करते ही हम उपाधियों पे आ गए हैं, तो ये बात भी समीचीन है, यहां इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। इनको युवा संत कहा जाता था और विवेकानंद जी को
भारतीय आध्यात्मिक क्रांति का पिता कहा गया है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बात शुरू करते हैं। इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की हुई थी। बचपन बहुत ही धार्मिक माहौल में बीता हुआ था इनका। जो इनकी माता जी थी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। बचपन में ही क्या हुआ, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंसी के संपर्क में आई। एक बार ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और एक सर्प वहां से भुजंग फणधर वहां से गुजरा। सारे बच्चे सर्प चिल्लाते हुए भाग गए, लेकिन विवेकानंद जी ने अपनी एकाग्रता को नष्ट नहीं होने दिया। वो वहां उसी मुद्रा में बैठे थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस बहुत ही सिद्धियां रखते थे। तो एक बार उन्होंने विवेकानंद जी के, उस समय विवेकानंद जी का नाम विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र नाम था। और किसी भी गुरु से कुछ लेने के लिए पात्र में जल तभी आता है जब वो झुकता है। रामकृष्ण परमहंस अस्वस्थ थे, तो कफ पित्त और थोड़ी सी गंदगी हो जाया करती थी। तो उनका एक शिष्य काफी अन्यमनस्क रहता था, उनकी सेवा के लिए हीला हवाली करता था। विवेकानंद जी को उस पर क्रोध आया और विवेकानंद जी स्वयं बहुत ही तन्मयता के साथ गुरु का कफ पित्त और जो भी वो गंदगी करते थे उसको उठा के बाहर फेंक आते थे। दैट्स अ हाइट ऑफ डिवोशन। तो रामकृष्ण परमहंसी की सहज अनुराग था वो विवेकानंद जी की तरफ चला गया। वो उनके स्नेह के पात्र हो गए। और ये कहा जाता है कि एक बार उन्होंने विवेकानंद के सर पे हाथ रख दिया और उसके बाद ही विवेकानंद जी हो गए। गुरु की कृपा की अपनी महत्ता है। ये वक्त था 1893। भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। आपको बता दें 1893 बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। गांधी जी 1893 में ही बाहर जाते हैं, विवेकानंद जी बाहर जाते हैं, एनी बेसेंट इंडिया आ रही है और अरविंदो घोष भी वापस आते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं 1893 भारतीय आधुनिक इतिहास के काल चक्र में 1893 एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि आपको याद होगा यहीं से बाल गंगाधर तिलक गणपत महोत्सव का आरंभ करके हिंदू चेतना का बिगुल फूंकते हैं। तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, और वहां पे विवेकानंद जी को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पे बुलाया गया। विवेकानंद जी वहीं गए हुए थे। तो जो इनका उद्बोधन था वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा। कहा जाता है कि इतिहास में इतनी तालियां अन्य किसी भी उद्बोधन पे कभी नहीं बजी। इन्होंने जो वहां पे शुरू किया था, वहां पे सारे लोग लेडीज एंड जेंटलमैन के साथ स्टार्टिंग देते थे, लेकिन विवेकानंद जी ने वहां पे जो अपना भाषण शुरू किया था वो शुरू किया कि मेरे प्रिय अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों, मैं विश्व की सबसे प्राचीन मनीषी परंपरा की तरफ से आप सभी का प्रणाम करता हूं। और इतना सुनते ही सारे श्रोतागण झूमने लगे थे। चारित्रिक श्रेष्ठता देखिए विवेकानंद जी की। इनके बहुत प्रभावशाली भाषण से प्रभावित होकर के एक अंग्रेज महिला इनके कैंप में आती। ये बहुत ही विनीत भाव से करवत होकर के उससे पूछते हैं, हे देवी अपने प्रस्थान का उद्देश्य बताइए। वो अपनी कामना प्रकट करती है कि मुझे आप जैसा ही तेजस्वी पुत्र चाहिए। और देख लीजिए आप विवेकानंद जी की खूबसूरती, उनकी वैचारिक प्रखरता। वो उस महिला के कदमों में लेट जाते हैं कि मैंने आज से आपको अपनी माता स्वीकार किया, आप मुझे अपने पुत्र रूप में अपनाएं। विवेकानंद जी की ये महत्ता देख के वो महिला स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक हो उठती। तो 1893 विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भाग लिया था। विवेकानंद जी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें, भक्ति योग, राजयोग,
कर्मयोग और ज्ञान योग। ये विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें ज्ञान योग के बारे में की बात है, ये मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। विवेकानंद जी की ज्ञान योग पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जहां तक दर्शन की बात चलती है, वेदांत दर्शन के प्रणेता है, वेदांत दर्शन के व्याख्याता है। विवेकानंद जी की जो सबसे महत्वपूर्ण उक्ति थी, आज यहां से शुरू करने का रीजन यही है, बहुत मारामारी है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, सरकारी नौकरियां, लोगों में उनके प्रति जो प्रलोभन है वो अप टू द मार्क है। सफल कौन होगा? जो इसे फॉलो करेगा। विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपको भी उठना है, आपको भी जागना है, और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लेखपाल न हो जाए, जब तक आप उपनिरीक्षक न हो जाए, जब तक आप अध्यापक न हो जाए, जब तक आप सफल न हो जाए, जब तक आप इस स्थिति में ना आ जाए कि आप अपने लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बन सके। विवेकानंद जी से जुड़े कुछ और तथ्य जिन्हें यहां पे मेंशन किया जा सकता है। 1896, 1893 नीचे नहीं लिखेंगे, हम यहां पे लिख रहे हैं, आप यहां से यहां पे कनेक्ट करिएगा। मैं ये शिकागो गए थे। आफ्टर दैट 1896 कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पर, कलकत्ता में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेलूर मठ स्थापित, वेलूर मठ, ये रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय रखा गया वेलूर मठ। इस प्रकार से ये सारे कार्य करते हुए ये 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद जी का पार्थिव शरीर शांत हुआ। अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक बार हम इसको समराइज करके देखते हैं। इनका जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। पिता का नाम विश्वनाथ था, माता भुवनेश्वरी देवी थी, बंगाली कायस्थ परिवार से बिलोंग करते थे, भूपेंद्र नाथ दत्त भाई थे। एक और पहला इनके जीवन में है जिसको मेंशन करना जरूरी है, मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल आयरलैंड की मूल निवासी थी और इनको यहां पर भगिनी निवेदिता के नाम से जाना गया है। भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता भी कहा गया है, सिस्टर निवेदिता भी कहा गया है। विवेकानंद जी ने इनको अपनी मानस पुत्री माना था। मानस पुत्री या मानस कन्या के रूप में विवेकानंद जी ने इनको माना था। और चूंकि ये विवेकानंद जी के स्नेह की भागिनी थी, इसलिए अरविंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर, ये 2 नाम और आते हैं। अरविंदो घोष, आपको याद होगी एक लेखमाला, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, नहीं याद है तो साथ बने रहिएगा, आपको याद कराएंगे। अरविंदो घोष और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भगिनी निवेदिता को सिस्टर का दर्जा दिया हुआ था। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म है। भूपेंद्र नाथ दत्त बहुत अच्छे क्रांतिकारी हुए हैं, ये इनके भाई थे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे और स्वामी विवेक, इनको रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता था। इनका बचपन का नाम वीरेश्वर था। नरेंद्रनाथ दत्त इनका औपचारिक नाम था। महाराजा खेतड़ी ने इनको विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। इन्हीं को युवा संत भी कहा जाता है और भारतीय आध्यात्मिक क्रांति का पिता इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। खेतड़ी के बारे में एक तथ्य बताया हुआ था, ये राजस्थान में तांबे की एक खान है। विवेकानंद जी का जो लिटरेचर है, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, इसमें ज्ञान योग का प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद हुआ था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि 1893 में
शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और वेदांत दर्शन के व्याख्याता थे मार्गारेट नोबल को इन्होंने अपनी मानस कन्या माना हुआ था, जिनको भगिनी और सिस्टर की उपाधियां अरविंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 1896 1896 द डेट इज इंपॉर्टेंट, फोकस हियर गाइस। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 1896 कलकत्ता वैल्यूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका परम उद्देश्य मानव मात्र में ईश्वर के दर्शन करते हुए उसकी सेवा शुश्रूषा करना था। और इसका रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, सीक्रेट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पे है, तो इट इज इन वेलूर मठ। एक आखिरी बात विवेकानंद जी से संबंधित, बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं आपसे कम समय में। ये ऑनलाइन क्लास की खराबी है, यहाँ पे सारी बातें हम अपने दिल की आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। इसको आप भी अपने जीवन में उतार लीजिएगा, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। फॉर नेक्स्ट वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे, मैं कह रहा हूं अभी तक कभी YouTube पे ऐसे नहीं कहा था, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपका मयंक त्रिपाठी पुनः मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।